आचार्य विनय कैश्यम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना तिथियों के ऊपर, तो आज हम जानेंगे कि तिथियों की वर्गीकरण कैसे किया जाए। देखिए, शुक्ल पक्ष में जो है 15 तिथियां होते हैं और कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होते हैं। टोटल 30 तिथियां होते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 तिथियों में पास करके 3 वर्गों में बांटा गया है कि शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी इसे 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला जो वर्ग होगा उसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि होगा। फिर द्वितीय वर्ग में भी फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि होगा। फिर तृतीय वर्ग में भी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और तृतीय और पूर्णा तिथि होगा। फिर कृष्ण पक्ष में भी सेम होगा। ठीक है, इसमें हमें जानने की बात यह है कि शुक्ल पक्ष का जो पहला वर्ग होगा, जो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि होगा, ये अशुभ माना गया है। और शुक्ल पक्ष का जो मध्यम वर्ग होगा उसे मध्यम बलि माना गया है। और अंतिम जो वर्ग होगा पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि, ये शुभ माना गया है। ठीक उसी तरह कृष्ण पक्ष का जो पहला वर्ग होगा नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि, ये शुभ माना गया है। जो मिडिल का वर्ग होगा उसे मध्यम बलि माना गया है। जो अंतिम वर्ग होगा नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता तिथि, ये अशुभ माना गया है। और शास्त्र में एक बात का उल्लेख है कि रिक्ता तिथि हमेशा ही अशुभ होता है। अगर शुक्ल पक्ष में पहले ही वर्ग में रिक्ता तिथि हो तो ये और भी ज्यादा अशुभ होगा। और कृष्ण पक्ष का अंतिम वर्ग में अगर रिक्ता तिथि हो तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। इसलिए हमें जब भी हम मुहूर्त देखते हैं, तिथियां देखते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि शुक्ल पक्ष का कौन सा तिथि में, कौन सा वर्ग में ये तिथि आया है, या कृष्ण पक्ष का कौन सा वर्ग में ये तिथि आया है, इसे हमें देख लेना होता है। अगर शुक्ल पक्ष आया तो ये समझ लीजिएगा कि पहला जो वर्ग है ये अशुभ है। जो मध्यम का वर्ग है वो मध्यम बलि होगा। जो अंतिम वर्ग है वो शुभ फलदायी होगा। और कृष्ण पक्ष का जो पहला वर्ग है शुभ होगा, मध्यम का मध्यम बलि और अंतिम का अशुभ होता है। इस तरह अगर हम तिथियों के बारे में एनालिसिस करेंगे, उस तिथियों में अगर हम शुभ मुहूर्त निकालेंगे तो हमें अशुभ फल कम मिलेगा और शुभ फल ज्यादा मिलेगा। इसलिए अशुभता दूर करने के लिए हमें तिथियों की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। जब हम तिथियों का पूरा आदेश अच्छी तरह से कर पाएंगे तब हम लोगों का कोई भी कार्य अगर हम शुभ मुहूर्त में करेंगे तो वो शुभ ही निकलेगा। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही भी मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।